एक बड़ा भारी दैत्य है भौमासुर। ये समुद्र में नगरी बसा करके रहता है और इसने विभिन्न राज्यों से, विभिन्न देशों से 16,100 कन्याओं को हरण करके बंदी बनाया है। एक दिन भगवान सत्यभामा जी का मन रखने के लिए कल्प वृक्ष दिलाने के उद्देश्य से गरुड़ पर बैठा करके सवारियो गरुणारूढ़ा, गरुड़ पर बैठ करके स्वर्गलोक जा रहे थे। रास्ते में प्राग्ज्योतिषपुरम पड़ा समुद्र के बीच में, उसके ऊपर उड़े तो सत्यभामा जी ने पूछा, प्रभु ये कौन सी नगरी है नीचे? भगवान ने कहा ये प्राग्ज्योतिषपुरम है, इसका राजा है भौमासुर, बहुत दुष्ट है, इसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा है। जो सत्यभामा ने सुना तो कोई माता, कोई भी स्त्री पर कब जब अत्याचार हो ना तो उसका हृदय कांप जाता है, उसे उस स्त्री के अंदर अपनी छवि दिखाई देने लगती है। बोले प्रभु क्या इस दुष्ट ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया है और आप इसके ऊपर से अनदेखा करके जा रहे हो? तो बोले मैं क्या करूं, मेरी आज्ञा है, पहले इस दुष्ट का उद्धार करो, पहले 16,100 कन्याओं को मुक्ति प्रदान करो, उसके पश्चात ही मैं आपके साथ अलकापुरी स्वर्गलोक के लिए जाऊंगा। भगवान ने मंगलमय भाव से इस प्राग्ज्योतिषपुरम पर आक्रमण किया और युद्ध का सुख प्रदान करने के पश्चात इस भौमासुर का उद्धार कर दिया। भौमासुर मारा गया। भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया, 16,100 रथ सजवाए और सब कन्याओं को आज्ञा दी कि एक एक रथ में बैठो और अपने अपने घर वापस चली जाओ। भौमासुर की जितनी संपत्ति थी वो 16,100 कन्याओं को बांट दी और उनको एक एक रथ दे दिया। लेकिन महाराज एक भी कन्या रथ में नहीं बैठी। 16,100 कन्या समुद्र के किनारे पंक्ति लगा करके खड़ी हो गई, लाइन लगा कर। सबने नेत्र नीचे झुका लिए, पैर के अंगूठे के नाखून से पृथ्वी कुरेद रही हैं, लज्जा के कारण ऊपर नहीं मुंह उठाती, उंगली चटका रही हैं, अधर कांप रहे हैं, मस्तक पर पसीने की बूंदें हैं, नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। बोले भगवान ने कहा देवियों बैठती क्यों नहीं रथों में, अपने अपने रथ में बैठो और अपने अपने घर जाओ। कन्याओं ने रोते रोते कहा प्रभु क्षमा करना, आपने हमें मुक्त करा के अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? बोले गोविंद ये संसार है, इस संसार में किसी की कन्या अगर एक दिन के लिए भी कहीं गायब हो जाए, एक दिन के लिए भी कहीं चली जाए तो संसार के लोग उसके माता पिता को जीने नहीं देते और ना उस कन्या को जीने देते हैं। ये दुष्ट हमारा हरण करके लाया, कारागृह में डाला, अब हम कौन सा मुख लेकर के अपने माता पिता के पास जाएं? अगर हम गई माता पिता के पास तो या तो माता पिता को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे या हमें समुद्र में कूद के जान देनी पड़ेगी। इससे तो अच्छा ये था कि कारागार में पड़ी थी, वहां माता पिता जीवित थे और यहाँ हम जीवित थे। भगवान बोले देवी अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो तुम्हें दुष्ट के कारागृह से मुक्ति प्रदान की। सत्यभामा जी बीच में बोले प्रभु आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? बोले क्यों? अरे सत्यभामा मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो इनकी समस्या है, मैं कहाँ कहाँ तक इनके माता पिता को समझाता घूमूंगा। बोले नहीं प्रभु किसी को समझाने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। हम आप क्या करते हैं, हर किसी से यही कहते हैं पता नहीं क्यों तुम मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो, है? हर किसी से यही शिकायत है। महाराज जी क्या बताएं, हमारे पति हमारी बात ही नहीं समझते हैं। पति से पूछो, पत्नी मेरी बात नहीं समझती।
पिता से कहो तो बेटा बात नहीं समझता, बेटे से बात करो क्या बताएं महाराज जी। अब पिताजी तो हो गए पुराने जमाने के, उनको नए जमाने की बात ही समझ में नहीं आती। हम सबको समझाना चाहते हैं, जब तक तुम समझाते रहोगे ना तब तक तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, आज से समझाना छोड़ दो और सामने वाले को समझना आरंभ कर दो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम समझाने के चक्कर में लगे। सत्यभामा ने कहा प्रभु अरे समझाने की बात छोड़ो, जरा इन कन्याओं को समझने की कोशिश कर लो। बोले क्या समझूं, मैं क्या कर सकता हूं? बोले आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, क्योंकि आपका तो व्रत है। दुनिया जिनको ठुकरा देती, दुनिया जिनको ठुकरा देती, वो महल बिठाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोले आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? जब जीव संसार की ठोकर खाता है तो आपकी चौखट पर आता है और आप भी ठुकरा दोगे तो बताओ वो जीव कहाँ जाएगा? भगवान बोले सत्यभामा तुम क्या कहना चाहती हो, कहना क्या चाहती हो? बोले प्रभु ये 16,108 रथ अब इनके घरों को नहीं जाएंगे, ये सारे के सारे रथ द्वारका जाएंगे और इन 16,100 कन्याओं के साथ आपको विवाह करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज बोले राजन ये 16,100 कन्या द्वारका आई और एक ही घड़ी एक ही मुहूर्त 16,100 मंडप, 16,100 ब्राह्मण कर्मकांडी आचार्य बैठे, 16,100 यज्ञ वेदी बनी, 16,100 कन्याएं खड़ी हो गई। अब भगवान ने विचार किया 16,100 मंडप, 16,100 कन्या। भगवान ने क्या किया, एक साथ 16,100 रूप धारण किए और सभी कन्याओं के साथ इस तरह से पाणी ग्रहण संस्कार किया। हर कन्या को लगा कि गोविंद का विवाह केवल मेरे साथ हो रहा है। भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इस प्रकार हमारे गोविंद के अब कितने विवाह हो गए? 16,108 विवाह। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।